दिल्ली में अचानक क्यों लागू की गई धारा 163? खुफिया रिपोर्ट ने सख्ती बढ़ाई, दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। दिल्ली में धारा 163 लगाई, आम आदमी पार्टी बौखलाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। एक तरफ केजरीवाल की कुर्सी चली गई, आतिशी के मुख्यमंत्री बनते ही आम आदमी पार्टी छोड़कर नेता भाग रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने दिल्ली में ऐसा एक्शन उठाया है, आम आदमी पार्टी बौखला उठी है। दरअसल दिल्ली में कई जगहों पर अगले 6 दिन के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर पर 6 दिनों के लिए धारा 163 लागू रहेगी। 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के दौरान कई जगहों पर धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी। किसी तरह के हथियार लेकर आने पर भी पाबंदी रहेगी। तो क्या दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है और क्यों अचानक दिल्ली में धारा 163 लागू करने की नौबत आ गई है? चलिए विस्तार से पूरा मामला बताते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस के नोटिस में बताया गया है कि कई संगठनों ने अक्टूबर 2024 के पहले हफ्ते में दिल्ली क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है। और ऐसे में वक्फ संशोधन बिल, शाही ईदगाह का मुद्दा, एमसीडी स्थायी समिति चुनाव जैसे मुद्दों के कारण दिल्ली में सामान्य माहौल कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील है और माहौल बिगाड़ने की कुछ तत्व कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही डूसू के नतीजों की घोषणा भी लंबित है। तो ऐसे में खुफिया सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने धारा 163 लागू करने का आदेश सुना दिया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के नोटिस में आगे क्या कुछ कहा गया है, चलिए ये भी बताते हैं। दिल्ली पुलिस के नोटिस में आगे कहा गया है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के कारण नई दिल्ली और सेंट्रल जिले में वीआईपी व्यक्तियों की भारी आवाजाही होगी। साथ ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इस कारण दिल्ली की सीमाओं से लोगों और वाहनों की आवाजाही पर निरंतर जांच करने की जरूरत है। इन चुनावों के कारण राष्ट्रीय राजधानी में पब्लिक ऑर्डर में गड़बड़ी फैलाने का मकसद रखने वाले असामाजिक तत्वों के इशारे पर घुसपैठ और उकसावे के कारण राज्यों के प्रवासियों द्वारा बसाए गए क्षेत्र विशेष रूप से असुरक्षित हो सकते हैं। इसके साथ ही त्योहारों पर सीजन भी नजदीक है, दशहरा और दीपावली भी आने वाली है। तो यही रीजन है कि वांचुक को कल हिरासत में ले लिया गया ताकि यहां कोई प्रदर्शन शुरू ना हो जाए। और जैसे ही उनको हिरासत में लिया, विपक्ष ने बौखलाना शुरू कर दिया। और वैसे भी और दिल्ली पुलिस ने धारा 163 लागू की, आम आदमी पार्टी ने भी बौखलाना शुरू कर दिया। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस के इस आदेश पर लोगों को भड़काने का काम शुरू किया। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। हिंदुओं का त्योहार है और साल का सबसे बड़ा त्योहार है। नवरात्रे हैं, दशहरा है। कौन हिंदू है जो नहीं मनाता? कौन हिंदू है जो मंदिर नहीं जाएगा अपने परिवार के साथ? किसके परिवार के अंदर 5 लोग से ज्यादा नहीं होंगे? कौन रामलीलाओं के अंदर नहीं जाएगा? कौन दुर्गा पूजाओं के अंदर नहीं जाएगा? आपने पूरी अफरा तफरी मचा दी। किया इसलिए गया है। ऐसी कौन सी चीज थी, ऐसा क्या दिल्ली के अंदर हो रहा था जिसके लिए आज आपने दिल्ली के अंदर ऐसा तुगलकी फरमान निकाल दिया? मुझे बता दीजिए, मैं पूरी लिस्ट पढ़ देता हूं। आप पत्रकार साथी ने पूछा है, इसके अंदर ऐसी कौन सी नई चीज है जो दिल्ली में पहली बार हो रही है? पॉलिटिकली सरचार्ज इशू ऑफ एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी। अरे वाह, ये तो 1.5 साल से चल रहा है स्टैंडिंग कमेटी का इशू। हाई कोर्ट चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट चल रहा था। जब मेयर के इलेक्शन के अंदर लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, तब तो ये कर्फ्यू नहीं लगाया गया। अब तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है तो कर्फ्यू लगा दिया आपने। डूसू के इलेक्शन, वाह साहब वाह, डूसू के इलेक्शन की वजह से आपने पूरा डूसू का इलेक्शन तो करा दिया। और अब आप कह रहे हैं कि आप जो है तुगलकी फरमान लेके आ गए। आप कह रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसका क्या लेना देना है? कहां चर्चा हो रही है उसकी? उसके बारे में आप कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर तो हर साल आता था। कब 2 अक्टूबर नहीं आया और कब वीआईपी मूवमेंट दिल्ली के अंदर नहीं हुई कि अब दिल्ली के अंदर वीआईपी मूवमेंट हो रही है? हर साल दिल्ली के अंदर 1 दर्जन मौके आते हैं जब वीआईपी मूवमेंट होती है। ऐसे तो कभी जो है तुगलकी फरमान नहीं निकले। ये ऑर्डर पूरी तरीके से हास्यास्पद है। तो एलजी का कोई फैसला हो या फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से उठाया गया हर कदम आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ता है और आम आदमी पार्टी शोर मचाने बैठ जाती है। खैर, दिल्ली में अब आने जाने वाले सभी लोगों पर पैनी नजर रखी जाएगी। खासकर दिल्ली की सीमाओं पर वाहनों की आवाजाही के दौरान उनकी चेकिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो चलिए ये भी बताते हैं क्या है धारा 163। इस धारा के लागू होने से 5 से
अधिक लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। धरना प्रदर्शन पर पाबंदी है। हथियार, बैनर, तख्तियां, लाठियां, भाले, तलवारें लाने पर पाबंदी है। 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक धारा 163 दिल्ली में लागू रहेगी। तो इससे पहले इस धारा को 144 का नाम दिया जाता था। इसके साथ ही सख्त हिदायत यह भी दी गई है कि अगर कोई भी धारा 163 का उल्लंघन करता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सजा दी जाएगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।